नमस्कार। आरएस ज्योतिषालय से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं सीमा नित्या शर्मा। आज हम कुंडली के भावों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले शेयर करके दिखाती हूँ कि कुंडली के 12 भाव किस तरह से होते हैं। आज हम भाव परिचय में काम करेंगे। भाव परिचय मतलब हर एक हाउस भी बोलते हैं हम उनको। हर एक कुंडली में हर भाव को हम हाउस भी बोल सकते हैं, हम घर भी बोल सकते हैं। तो 12 भावों के बारे में आज थोड़ा बहुत हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ कि कुंडली के 12 भाव कैसे होते हैं। हमारी कुंडली इस तरह से डिवाइडेड होती है, जिसमें 12 भाव। फर्स्ट भाव यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसको हम बेसिकली लगन बोलते हैं। लगन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट हाउस है। तो लगन के बाद सीक्वेंस से सारे हाउसेस की यहाँ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से कुंडली के 12 भाव होते हैं और हर भाव में कोई ना कोई एक राशि होती है। अभी मैंने ये हाउसेस के नाम लिखे हैं, आप प्लीज कंफ्यूज मत होना कि ये राशियां, ये राशियां नहीं है। अभी मैंने सिर्फ भावों को नंबर दिया है कि ये फर्स्ट भाव है, ये सेकंड भाव है, ये थर्ड भाव है, ये चौथा भाव है, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां भाव है। इस तरह से कुंडली के 12 भाव होते हैं। हर भाव का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है और उसका पर्टिकुलर इफेक्ट होता है किसी भी नेटल चार्ट पर और नेटिव की लाइफ पर। तो पहली बात कि पहला भाव में जो भी राशि, जब भी किसी नेटिव का जन्म होता है तो उस समय में ईस्टर्न होराइजन में जो भी राशि उदित हो रही होती है वो इस पहले भाव में आ जाती है। लेकिन इस पहले भाव का लॉर्ड कहीं और भी हो सकता है, बट इन सबको और डिटेल में हम थोड़ा सा आगे जानेंगे। बेसिकली आपको ये बताने का मकसद मेरा ये है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12 के 12 भाव कुछ ना कुछ चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ ना कुछ चीज से रिलेटेड होते हैं एक पर्सन की लाइफ में। तो थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल में बताना चाहूंगी फर्स्ट भाव के बारे में। फर्स्ट भाव को हम लगन बोलते हैं। लगन का जो लॉर्ड होता है वो लग्नेश कहलाता है। अब लग्नेश, उस लगन का लॉर्ड या स्वामी कोई भी प्लैनेट होता है। आप प्लैनेट, सभी प्लैनेट्स के नाम आप सब जानते हैं। सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न। कोई हाउस खाली भी हो सकता है, कोई हाउस में कोई ना कोई प्लैनेट भी बैठे हो सकते हैं, किसी हाउस में एक से ज्यादा प्लैनेट्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन भावों का सिग्निफिकेंस जानना चाहेंगे। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कि हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट आता है। वो इम्पैक्ट इनविजिबल होता है, हम उस इम्पैक्ट को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके फोन में सिग्नल्स आते हैं, तभी आप उसके थ्रू कॉल अटेंड कर पाते हैं, लेकिन वो सिग्नल्स आपके लिए विजिबल नहीं होते हैं, बट आपको पता है सिग्नल्स वहां हैं, तभी कॉल आ पा रही है। इसी तरह से हर प्लैनेट का अपना कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है हर एक पर्सन की लाइफ। तो इस प्लैनेट के इम्पैक्ट को और भावों में क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इनको हम डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट हाउस के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट हाउस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप खुद हो, आपका सोल है। जहां से सोल एंटर हुई है, जिस समय पर सोल एंटर हुई है, वो ईस्टर्न होराइजन में जो भी राशि उदित हो रही थी वो आपके फर्स्ट हाउस में आएगी। तो फर्स्ट हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ फर्स्ट हाउस में जो भी राशि होगी उसका लॉर्ड भी बहुत इंपैक्ट डालेगा आपकी लाइफ। तो फर्स्ट हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? तो बेसिकली फर्स्ट हाउस आपको पर्सनैलिटी, नेचर, ब्रेन, टेम्परामेंट, फिजिकल बॉडी, कलर मतलब जो जनरली आपका स्किन का कलर होता है, विजडम, पावर, फेम एंड सक्सेस। फेम एंड सक्सेस ऑब्वियसली जो लग्नेश जहां पर बैठेगा उस पर डिपेंड करते हैं। तो हम मोटा मोटा ये याद रखने की कोशिश करेंगे कि इसमें से कम 5-6 ट्रेट्स आपको याद होने चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा पर्सनालिटी, नेचर, ब्रेन, टेम्परामेंट,
ये सब आपके इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। पावर, फेम, सक्सेस डिपेंड करता है आपका लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है, और उस पर क्या क्या और दृष्टि आ रही है, और साथ ही साथ लगन पर जिन भी ग्रहों की दृष्टियां होंगी उसके अनुसार ही आपका फिजिक, पर्सनालिटी, ब्रेन, टेम्परामेंट भी थोड़े थोड़े वेरी हो सकते हैं। फर्स्ट हाउस के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, बिकॉज इसका एलिमेंट जो है फायर है, और इसको हम त्रिकोण भाव भी बोलते हैं और केंद्र भाव भी बोलते हैं, त्रिकोण एंड केंद्र भाव दोनों बोलते हैं। एंड जो बॉडी पार्ट है वो फोरहेड एंड हेड, बिकॉज ये फर्स्ट हाउस है तो आपका टॉप पोर्शन इसको रिलेट करता है, फर्स्ट हाउस को। इसके साथ साथ हमारा कारक इसका सन होता है, और असेंडेंट को मैंने आपको बताया जैसे कि इसको लगन भी बोलते हैं और असेंडेंट भी बोलते हैं। सेकेंड हाउस के बारे में जानते हैं। सेकेंड हाउस हमें मनी, वेल्थ, फैमिली, हैप्पीनेस, स्पीच, वैसे इसे हम हिंदी में ये भी बोल सकते हैं धन, वाणी, कुटुंब, इन तीन चीजों से मेनली हम रिलेट करते हैं सेकेंड हाउस को, धन, वाणी, कुटुंब। तो कुटुंब मतलब फैमिली, हैप्पीनेस, स्पीच, वाणी हो गया आपका, मनी, वेल्थ एंड मैनर ऑफ स्पीकिंग, इस ये भी बहुत डिपेंड करता है आपका सेकेंड हाउस पर पड़ने वाले इफेक्ट्स पर भी। बैंक बैलेंस, अच्छा ये मारक भाव भी है जिसके बारे में आगे फर्दर और डिटेल में आपको समझाऊंगी मैं। एंड अर्ली एजुकेशन, जब बच्चा पैदा होता है उस समय पर जो उसकी एजुकेशन होती है, जो हम मान सकते हैं 1st to 5th तक मान सकते हैं, बेसिकली जो अर्ली वाली एजुकेशन होती है वो भी हम सेकेंड हाउस से देखते हैं कि कितना बच्चा मतलब इंटेलिजेंट है। जर्नली हम इस तरह से देखते हैं, अगर यहाँ पर सौम्य प्लैनेट होंगे तो आपका अर्ली एजुकेशन में आप बहुत इजीली उसको अटेन कर पाओगे अपने गोल्स को। देन है अर्निंग कैपेसिटी एंड मूवेबल एसेट्स। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ कि हमने हर भाव को एक एलिमेंट से भी रिलेट किया है। तो जो सेकंड भाव है उसका एलिमेंट अर्थ है। इसको वैसे टाइप हम पनफर बोलते हैं, पनफर हाउस जर्नल हम बहुत कम यूज करेंगे, बट एक बार के लिए हमें याद कर लेना चाहिए कि ये पनफर हाउस है। और हर भाव बॉडी पार्ट से भी जुड़ा हुआ है। वो बॉडी पार्ट है राइट आई एंड थ्रोट। कारक सेकेंड हाउस के जो हैं वो जुपिटर एंड मरकरी हैं। फर्स्ट हाउस के कारक जैसे हमने जाना था सन है, सेकेंड हाउस के जुपिटर एंड मरकरी हैं। अब हम इसको, बिकॉज आपको पता है कि ये जो है मनी से ज्यादा रिलेटेड है सेकेंड हाउस, क्योंकि बैंक बैलेंस, अर्निंग कैपेसिटी एंड मनी एंड वेल्थ से रिलेट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको अर्थ त्रिकोण बोलते हैं। अर्थ त्रिकोण हमारे 3 है, वैसे 2, 6, 10 भाव, लेकिन अभी मैं आपको सीक्वेंस में एक एक करके बताती जाऊंगी। तो फर्स्ट हाउस का मैं रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट हाउस का कारक हमारा सन था, सेकेंड हाउस का कारक जुपिटर एंड मरकरी है, सेकेंड हाउस हमारा मनी और वेल्थ है, फर्स्ट हाउस बेसिकली पर्सनैलिटी बताता है, पर्सनैलिटी, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी इंटेलिजेंस, ये सब भी बताता है। अब नेक्स्ट हाउस पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हाउस जो होगा हमारा थर्ड हाउस पर आते हैं। आज हम थोड़े थोड़े हर हाउस के बारे में जानेंगे, फिर मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट डे यानी कि कल थोड़ा आपसे भी इंटरेक्शन कर पाऊं कि हर हाउस के बारे में आपने कितना कुछ याद रखा है। छोटी छोटी 2-2, 3-3 प्रॉपर्टीज अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी, बिकॉज हर हाउस का सिग्निफिकेशन जो है ये हमारा अल्फाबेट्स की तरह, जब तक हमें अल्फाबेट्स याद नहीं होंगे हम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस प्रॉपरली नहीं बना पाएंगे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, हमें ये बेसिक्स जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा थर्ड हाउस। थर्ड हाउस बेसिकली यंगर सिबलिंग्स को बताता है। करेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। करेज, साहस या इनिशिएटिव लेना किसी भी काम के लिए, अगर आप में करेज होगा तभी आप उसका इनिशिएटिव लेंगे, या अपने आप को कैपेबल समझेंगे तब आप उस काम का इनिशिएटिव लेंगे। टेक्निकल नॉलेज, यंग कोलीग्स, कम्युनिकेशन स्किल, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेकेंड हाउस का नेक्स्ट हाउस है। तो सेकेंड हाउस से जैसे कि वाणी आती थी, स्पीच आती थी, बट कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो हमारी थर्ड हाउस से आएंगी। तो देयर इज माइनर डिफरेंस बिटवीन सेकेंड हाउस एंड थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में भी क्रिएटिविटी आ जाती है, कन्वेंस आ जाती है। शॉर्ट ट्रेवल्स, जो आप बहुत डेली रूटीन में जो इधर उधर जाते रहते हैं, छोटे मतलब किसी को जैसे होता है कि जॉब के पर्पज से थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस में एवरीडे जाना है, या फिर
हर महीने में कोई छोटे छोटे ट्रेवल्स करने हैं बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन, तो हम उसे शॉर्ट ट्रेवल्स भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। नेक्स्ट इज पेशेंस, करेज एंड पेशेंस, इसी से देखते हैं। नेक्स्ट इज हैबिट्स, हैबिट्स भी देखते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा अगर हम ये 3-4 चीजें भी याद रख लें कि यंगर सिबलिंग्स हैं, करेज है, इनिशिएटिव है एंड कम्युनिकेशन स्किल है एंड शॉर्ट ट्रेवल्स, ये 3-4 चीजें भी हम याद रख लेंगे तो हम थर्ड हाउस के बारे में काफी प्रॉपरली नॉलेज आगे के लिए उसको अप्लाई कर पाएंगे। बेसिकली थर्ड हाउस से रिलेटेड जो भी नॉलेज हमें आगे अप्लाई करनी होगी। तो इसका एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज एयर, इसको ऑल्सो यंगर सिबलिंग्स भी होते हैं एंड मर्क्यूरी बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल, मर्क्यूरी बुध इज बुद्धि, ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट इज काम त्रिकोण से, ये है 3, 7, 11। काम त्रिकोण मतलब आपको जो डिजायर्स होंगी आप उसके लिए कुछ वर्क करेंगे उन डिजायर्स की फुलफिलमेंट के लिए, तो इसलिए ये काम त्रिकोण से रिलेटेड है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर विच इज अबाउट फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अबाउट द एजुकेशन। सेकेंड हाउस वॉज द अर्ली एजुकेशन, जो कि सेकेंड हाउस यहाँ पर था वो अर्ली एजुकेशन था बिकॉज, बट दिस इज एजुकेशन जो आप नॉर्मल प्रॉपरली आगे परस्यू करते हैं अपनी लाइफ के लिए। देन है मेंटल स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस। अगर फोर्थ हाउस आपका स्ट्रांग है तो आपकी विल पावर भी अच्छी होगी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। नेक्स्ट है आपका हाउस प्रॉपर्टी एंड प्रोस्पेरिटी। आपको फोर्थ हाउस में अगर आपको शुभ प्लैनेट्स हैं या फिर जैसे स्ट्रांग है आपका फोर्थ हाउस तो आपके पास प्रॉपर्टी की कभी कमी नहीं होगी एंड आप प्रॉस्पर भी करते जाएंगे लाइफ में। फोर्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर मदर, मदर एंड मेंटल स्ट्रेंथ एंड पीस, ये दोनों ही फोर्थ हाउस के बड़े ट्रेट्स हैं। नेक्स्ट है व्हीकल, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी यू कैन से एंड ऑल्सो इट इज रिलेटेड टू मदरलैंड। मदरलैंड अगर आपका फोर्थ हाउस थोड़ा भी अफ्लिक्टेड होता है तो आप मदरलैंड में यानी कि अपने जो होम टाउन है आप उससे दूर रहकर ही काम कर पाएंगे। आपका फोर्थ हाउस स्ट्रांग है तो आप उसी सिटी में अपने मदरलैंड के पास या अपनी फैमिली के पास रहकर काम करेंगे। नेक्स्ट है आपका चाइल्डहुड ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय फोर्थ हाउस। देन पीस, फोर्थ हाउस इज एज यू से मूड, मूड मतलब जैसे अभी हमने कहा मेंटल स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एंड मूड एक्चुअली इन वन वे रिलेटेड, मतलब आप कितने मेंटली स्ट्रांग है तो आपका मूड वेरिएशंस कम होंगी। अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को ढाल सकते होंगे बहुत इजीली बिकॉज आप मेंटली स्ट्रांग हैं, तो आप मूडी थोड़ा सा कम होंगे, तो इसलिए मेंटल स्ट्रेंथ और आप मूड को थोड़ा थोड़ा लेट कर पाएंगे। ऑल्सो दिस इज ग्रेवयार्ड बिकॉज फोर्थ हाउस अगर हम आयु भाव के हिसाब से देखें तो दैट इज नॉट गुड, तो इसलिए हमें ग्रेवयार्ड भी इसको रिलेट कर सकते हैं इससे। इसका एलिमेंट जो है वो वाटर है, हमें एलिमेंट भी याद रखने पड़ेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ ये केंद्र भाव है। मैं आपको एक और बार हर बार आपको मैं बताती जाऊंगी कि कुंडली में 4 केंद्र भाव होते हैं, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, ये केंद्र भाव होते हैं। केंद्र भाव जो पावरफुल होंगे तो इंसान की लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल्स कम होंगी, तो ये केंद्र भाव बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी नेटिव के लिए। और बॉडी पार्ट ये रिप्रेजेंट करता है हार्ट एंड चेस्ट, हार्ट एंड चेस्ट। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी कारक मून एंड वीनस। फोर्थ हाउस के प्राइमरी कारक मून एंड वीनस है। दोबारा से आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूं ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट हाउस का कारक था सन, सेकंड हाउस का जुपिटर, मरकरी था, आपको ये याद रखने पड़ेंगे। थर्ड हाउस का कारक मार्स एंड मर्क्यूरी एंड फोर्थ हाउस का कारक मून एंड वीनस। हर भाव के कारक आपको याद रहने से जब हम भाव, भावेश और कारक लगाएंगे तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। बिकॉज जब भी हम प्रेडिक्शन करेंगे कुंडली की तो हम 3 चीजों की इक्वेशन देखेंगे, भाव, भावेश, कारक। भाव के बारे में तो आज हम जान ही रहे हैं, कारक के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं और इनको हमें याद भी रखना पड़ेगा, और भावेश के बारे में जब हम राशियां पढ़ेंगे तब हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। अब इसकी बात आ जाती है त्रिकोण, ये मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष त्रिकोण फिर से मैं बता देती हूँ, 4, 8, 12 आपके मोक्ष त्रिकोण होंगे।
इस तरह से हमारी कुंडली में त्रिकोण बनते जाएंगे। 2, 6, 10 के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 3, 7, 11 के बारे में पढ़ चुके हैं, वो काम त्रिकोण था। 2, 6, 10 हमारा अर्थ त्रिकोण था, और हमारा ये जो मोक्ष त्रिकोण है 4, 8, 12 है। तो आज हमने कुंडली के पहले 4 भावों के बारे में अच्छे से चर्चा की है। कुंडली के अगले 4 भावों के बारे में चर्चा करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।